Hello friends, welcome back to Gaurang classes and today's topic is lines and angles। तो हम शुरुआत करते हैं रिवीजन से जो हमने पिछली क्लासेस में सीखा है। ये है लाइन। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये ना तो कहीं से शुरू होती है और ना ही कहीं पर ख़त्म होती है। लाइन को हम मेज़र नहीं कर सकते। ये है लाइन सेगमेंट। ये लाइन का ही एक छोटा सा पार्ट होता है, इसे हम मेज़र कर सकते हैं क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ये है रे। रे का एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा नहीं होता है। रे को भी हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। ये है एंगल्स। एंगल या तो दो रे से मिलकर बनते हैं या फिर दो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनते हैं। एंगल्स कितनी तरह के होते हैं? ये है एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है, जैसे 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री, वो सब हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं। 90 डिग्री के एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल, और 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा एंगल उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, जैसे कि 110 डिग्री, 145 डिग्री, ये सब ऑब्ट्यूस एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का और यह एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा एंगल और 360 डिग्री से छोटा एंगल उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जैसे कि 210 डिग्री। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री के एंगल को हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। ये जहाँ से ये शुरू होता है वहीं पर जाकर ये एंड हो जाता है। ये जो सर्कल है ये इसी चीज़ को दिखा रहा है। रिलेटेड एंगल्स। रिलेटेड एंगल्स ये हम नई चीज़ सीखेंगे इस चैप्टर में। एंगल्स एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड होते हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जैसे कि एंगल ए और एंगल बी, अगर इन दोनों को प्लस करने के बाद 90 डिग्री आ जाता है तो हम कहेंगे कि एंगल ए और एंगल बी जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक 90 डिग्री का एंगल था, इसके बीच में मैंने एक और लाइन खींच दी। अब क्या हुआ, ये एक एंगल था, ये दो एंगल बन गए। अब ये दो एंगल को जोड़ के हमें पता है कि 90 डिग्री ही बनेगा, तो एंगल ए और एंगल बी क्या है, ये हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और हम इन्हें एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए एंगल ए है 30 डिग्री और एंगल बी है 60 डिग्री, तो एंगल ए और एंगल बी को प्लस करके हमें मिलेगा 30 + 60 = 90 डिग्री। तो ए और बी क्या है, ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स भी हैं। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर एंगल ए और एंगल बी इन दोनों को प्लस करके हमें 180 डिग्री मिलता है तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं या फिर एक दूसरे के सप्लीमेंट्स हैं। यहाँ पर देखिए ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची है जो कि 180 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर मैंने एक और लाइन खींची जो इस 180 डिग्री के एंगल को दो हिस्सों में बांट देती है। एंगल ए और एंगल बी इन दोनों को जोड़कर बनता है 180 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल बी ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्स हैं और ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एक एग्जांपल लीजिए, एंगल ए है आपके पास 50 डिग्री और एंगल बी है आपके पास 130 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल बी को जोड़कर हमें मिलेगा 50 + 130 = 180 डिग्री। तब हम कहेंगे एंगल ए और एंगल बी ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और एक दूसरे के सप्लीमेंट्स हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम सीखेंगे एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आपका कोई सजेशन या क्वेरी हो तो वो भी ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए गौरांग क्लासेस और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।